अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, ईद उल जुहा पर कुर्बानी देने को लेकर तमाम लोग ये नहीं समझ पाते कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर नहीं। तो नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी करने की बारीकियां भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मोटा मोटी जानकारी आप समझ लीजिए। जैसे अगर किसी शख्स ने मन्नत मांगी हो और वो पूरी हो गई हो तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने इंतकाल से पहले कुर्बानी की वसीयत की हो और इतना माल छोड़ा हो जितने के तिहाई माल से ही कुर्बानी की जा सके, तो ऐसे में उसके वारिसान उस आदमी की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, ये वाजिब है। तीसरी बात आती है कि नाजरीन कि जिस पर सदका फित्र वाजिब है उस पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी भी वाजिब है। जो अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर रहा है, रहने को घर, रोटी, कपड़ा और 52.5 तोला चांदी हो या फिर इतनी मालियत के बराबर उसके पास मिल्कियत हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अगली बात आती है कि नाजरीन, अगर किसी ने कुर्बानी के लिए दुम्बा या कोई दूसरा जानवर खरीद लिया है और ऐसे में भले ही उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी से कम है, लेकिन अगर उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। नाजरीन, यहां खास बात यह है कि बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब बात आती है कि मुसाफिर कुर्बानी कर सकता है या नहीं। तो नाजरीन, यहां मसला यह है कि कुर्बानी करने वाला अगर इस इरादे से घर से निकला है कि वो कम से कम 92 किलोमीटर से ज्यादा दूर के सफर पर जा रहा है। नाजरीन, यहां 92 किलोमीटर इसलिए बताया गया है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाफिर शिनाख्त के सिलसिले में ये कलाम है कि जो अपने घर से 3 दिन के सफर की नीयत से निकला है वो मुसाफिर है। तो क्योंकि नाजरीन उस दौर में सफर ऊंटों, खच्चरों और घोड़ों से होता था, इसलिए तकरीबन 92 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 दिन लगते थे। इसलिए आज यहां उस दूरी को 92 किलोमीटर बताया गया है, क्योंकि आज आदमी एक दिन में हजारों मील की सफर कर लेता है। अब ऐसा आदमी जब तक मकाम पर नहीं पहुंच जाता है हालत मुसाफिर रहेगा। लेकिन नाजरीन, अब सवाल आता है कि वो भले ही अपने मकाम पर पहुंच गया है, लेकिन अब उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो इस बारे में बताया यह गया है कि अगर वो जिस शहर में गया है वहां उसका पैदाइशी या रिहायशी घर है, भले ही वहां उसके वालिदैन रहते हों या न रहते हों, ऐसे में उस पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी बात आती है कि वो ऐसे शहर में पहुंचा है जहां उसने शादी की है, तो वहां भी उसकी मुसाफिरत खत्म हो जाएगी और वो मुकीम माना जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और नाजरीन, अब सवाल आता है इन सबके अलावा अगर वो मुसाफिर किसी ऐसे शहर में दाखिल होता है जहां रहने की उसने नीयत बना रखी है, तो नाजरीन उस शहर में भी उस मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब होगी और वहां उसकी मुसाफिरत खत्म मानी जाएगी। अब एक नाजरीन ऐसा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे शहर में गया है जहां न तो वो रहना चाहता है, न उसका पैदाइशी या रिहायशी घर है, न उसके वालिदैन रहते हैं और न वहां उसकी शादी हुई है, ऐसे शहर में अगर कोई मुसाफिर पहुंचा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। तो नाजरीन, इसके लिए बताया यह गया है कि अगर वो मुसाफिर उस शहर में 15 दिन ठहरने की नीयत से गया है तो उस पर कुर्बानी वाजिब मानी जाएगी। लेकिन अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत से गया है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। नाजरीन, ये कुर्बानी को लेकर कुछ मसले थे। नाजरीन, ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें जिससे कि सभी लोगों को इसकी मालूमात हो सके। और वैसे भी नाजरीन, दीन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना सदका इजारिया होता है जिसका सवाब क़यामत तक मिलता है। इसलिए नाजरीन, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।